सामीन वो पेशे का डॉक्टर था और अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में रहता था। लोग उसे डॉक्टर जेम्स के नाम से जानते थे। हर चीज़ की तहकीक करना तो गोया उसकी घुट्टी में शामिल था। ये 1968 की बात है। वो एक लेबॉर्ट्री में इंसानी जिस्म के DNA पर काम कर रहा था। वो अगरचे ख़ुद सफ़ेद फार्म ईसाई था, लेकिन उसकी बीवी सयाह फार्म थी और इनके 3 बच्चे भी थे। इनके पड़ोस में एक मुसलमान फैमिली रहती थी जिनके यहाँ उसकी बीवी का आना जाना लगा रहता था। एक दिन मुसलमान पड़ोसन का खामद फोत हो गया तो डॉक्टर जेम्स की बीवी ये देखकर बड़ी हैरान हुई कि इसकी बेवा इस्लाम के हुक्म के मुताबिक 4 माह और 10 दिन घर बैठकर इद्दत की मुद्दत पूरी करेगी। इस इद्दत के दौरान वो गैर महरम मर्दों से भी मुकम्मल पर्दा करेगी। सामीन, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। सामीन, वो अपने हस्बैंड डॉक्टर जेम्स से रोज़ाना ही इस मुसलमान औरत की बातें करती कि कैसा अजीब मज़हब है, ख्वाह मुख्वाह 4 माह 10 दिन की कैद सुना देता है। इसकी बातें सुनकर डॉक्टर ने सोचा कि आखिर इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है और इसके पैरोकार अपने मज़हब के पाबंद हैं। बिलखुसूस मुतल्लिका औरतें या बेवा औरत इस्लाम के इस दिए हुए हुक्म पर पूरी तरह अमल भी करती हैं, तो क्यों ना इसकी साइंसी तहकीक की जाए। चुनांचे इस गर्ज के लिए पहले इसने इद्दत के हवाले से इस्लामी मालूमात इकट्ठी की और फिर इनके जिस्म पर DNA की रिसर्च शुरू की। वो जूं जूं रिसर्च करता गया तू अल्लाह पाक इस पर हकीकत के पर्दे खोलते चले गए। इसे मालूम हुआ कि मुसलमान मुतल्लिका या बेवा औरत इद्दत की वजह से दूसरे मज़ाहिब की औरतों से पाकबाज रहती है। तो इसकी बड़ी वजह ये सामने आई कि मर्द का DNA औरत के जिस्म में 4 माह 10 दिन तक मौजूद रहता है, जबकि इस्लाम के मुताबिक औरत अगर मुतल्लिका हो तो उसकी इद्दत 3 हैज़ है और अगर वो बेवा हो जाए तो इस्लाम ने इस पर 4 माह 10 दिन की पाबंदी लगा रखी है कि वो इस दौरान दूसरी शादी नहीं कर सकती, ताकि इस मुद्दत के बाद जब वो दूसरी शादी करे तो इसके जिस्म में मौजूद पहले खामद का DNA बाकी ना रहे। और अगर इस दौरान कोई औरत दूसरी शादी कर लेती है तो पहले खामद का DNA उसके अंदर मौजूद होता है, जो दूसरे खामद से होने वाली औलाद में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी इस्लाम में सख्त ममानियत है। ये अजीबो गरीब हकीकत देखकर डॉक्टर जेम्स का शौक़े तजस्सुस और बढ़ गया। चुनांचे उसने अपनी बीवी और 3 बच्चों के जिस्म के DNA सैंपल्स अपनी लैब में लाया। इसने जब ये सैंपल्स चेक किए तो इसे पता चला कि इसकी बीवी के जिस्म में 4 मुख्तलिफ लोगों के DNA सैंपल्स पाए गए हैं। इसके 2 बच्चों के जिस्म में डॉक्टर जेम्स के अलावा 2 और लोगों के DNA सैंपल्स भी पाए गए। डॉक्टर जेम्स ने छोटे बच्चे के जिस्म का DNA सैंपल देखा कि इसमें सिर्फ डॉक्टर जेम्स और उसकी बीवी का DNA सैंपल ही पाया गया है। डॉक्टर ने इस बच्चे को अपने साथ लिया और बाकी 2 बच्चों को बीवी के हवाले किया, उसको तलाक दी और ख़ुद मुसलमान हो गया। इसने कनाडा जाकर एक मुसलमान औरत से शादी कर ली। इसने अपना नाम डॉक्टर जॉन रख लिया। इसने अपनी इस रिसर्च को रिपोर्टों समेत कनाडा के एक मशहूर अखबार में शाया। इसका ये कॉलम पढ़कर डॉक्टर के हल्का अहबाब में मौजूद कई गोरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। साइंस आज इस हकीकत से आशना हुई है, जबकि हमें अल्लाह पाक ने 1400 साल कबल ही ये सब बता दिया था। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम मर्द का DNA औरत के अंदर कितने दिन मौजूद रहता है, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।